नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, आपका आज तय करेगा कल आप कहाँ रहोगे। आपके आज के किए गए निर्णय व प्रयासी भविष्य की नींव रखते हैं, इसलिए सकारात्मक सोच के साथ निरंतर आगे बढ़ते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते हैं। साथियों, एक ऐलान और 18 से 20 लोगों की जान चलेगी, इसका आखिरकार जिम्मेदार कौन है। बात करते हैं कल की चर्चा, जो कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची। वहाँ लोग कुंभ जा रहे थे और वो चले गए मौत की डगर। एक उनका फैसला, जो कुंभ के लिए निकले थे और वे मौत की डगर निकल गए। ऐसी कहाँ कहाँ लापरवाही हुई या इसका आखिरकार जिम्मेदार कौन है। तो साथियों, पहले तो बात कर लेते हैं, ये लगभग 9:55 के आसपास की बात है, जब रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची। तो क्या प्रशासन, अब चर्चा करते हैं कि प्रशासन से ऐसी कौन कौन सी चूक हुई। तो जो रेलवे स्टेशन पे जो भीड़ बढ़ी, तो 9:55 पे भीड़ नहीं बढ़ी। भीड़ जो है शाम 7 बजे से बढ़नी चालू हो गई थी और सभी प्लेटफॉर्मों पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। एक प्लेटफॉर्म पे लगभग 4 से 5-6 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और उन सब के जो एक्सेस है वो एक कंट्रोल रूम में है, जो सीसीटीवी कैमरे का कंट्रोल रूम होता है। तो पहले तो क्या ये सब देखा नहीं गया कि भाई भीड़ बढ़ती जा रही है। और जनरली होता क्या है साथियों, पहली तो तालमेल की कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की ये कमी रही कि जब सीसीटीवी से उनको दिख रहा था कि 7 बजे से भीड़ बढ़ती जा रही है, तो क्या उन लोगों ने यातायात नहीं बढ़ती। उन्हें ये देखना चाहिए था कि जिस हिसाब से भीड़ बढ़ रही है उस हिसाब से जो रेलवे ने कुंभ स्पेशल चलाई है, या जो आने वाली जो सेम उसी स्टेशन पर तुम्हारी एक स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस थी, एक तुम्हारी राजधानी एक्सप्रेस थी, उन गाड़ियों को कंट्रोल करने के लिए क्या यातायात भरता हो, या दूसरी DRM से या वहाँ लोकल पुलिस है, उन सब से क्या दिमाग मलाया, उन्होंने क्या समझा। क्या इसकी रेल मंत्री जिम्मेदारी लेंगे? क्या जो वो सीनियर ऑफिसर हैं, कल सैटरडे था, जो बहुत से मतलब 1-1.5 घंटे तक तो वो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि भगदड़ जैसा कोई हादसा हुआ है। पहले तो ये बोल रहे थे नहीं नहीं सब चीज़ नॉर्मल है, फिर बाद में उन्होंने जब मौतों का आंकड़ा सामने आया, अभी भी 18 से 20 मौतें बताई जा रही हैं, लेकिन आंकड़ा तो कुछ और ही बता रहा है, ज़्यादा है। पहला तो जनरली साथियों, जब भी किसी देश में या कहीं भी किसी भी राज्य में मेला होता है, तो उन मेले में जो स्पेशल गाड़ियाँ चलाई जाती हैं उनके कभी भी प्लेटफॉर्म नहीं बदले जाते। ऐसा कई बार देखा गया। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि एंड टाइम पे आपने 7 बजे से भीड़ बढ़ती जा रही थी और एक तीनों गाड़ी एक सेम उस पर आने वाली थी। एक तो महाकुंभ स्पेशल जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 से चलने वाली थी, भुवनेश्वर राजधानी जो प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे आने वाली थी, और जो तुम्हारा एक स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस थी वो 16 पे आने वाली थी। तो ये 2 गाड़ियाँ लेट थी और एक गाड़ी तुम्हारी महाकुंभ स्पेशल थी जो 14 नंबर पे आने वाली थी। लेकिन एक डिसीजन तत्काल लिया जाता है जबकि भीड़ खचाखच प्लेटफॉर्म भीड़ से भरे हुए हैं, कि जो गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे आ रही थी अब वही महाकुंभ स्पेशल प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे आएगी। तो जो पब्लिक महाकुंभ में जाने वाले थे, जो 14 पे थे, वो एकदम 16 की ओर डाइवर्ट होना चालू हुए। तो जो लोग वहाँ बैठे थे अपनी दूसरी गाड़ियों का आने का वेट कर रहे थे, वो लोग भी दब गए। और दूसरी बात, जो RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF, उसकी जिम्मेदारी बनती है, या जो तुम्हारा DRM है जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के मुख्य अधिकारी है, वो क्या कर रहा था भाई, उसने तुम्हारा RPF के साथ में GRP के साथ जो मैनेज करता है इन सब चीज़ों को, व्यवस्थाओं को। देखो, कोई भी जो स्टेशन मास्टर होता है ना, उसका जो मेन जिम्मेदारी अकेला ट्रेनें छोड़ना या ट्रेनों को आउटिंग देना ही नहीं होता। स्टेशन के अंदर व्यवस्थाएं देखना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो स्टेशन मास्टर होता है उसकी। और जैसे दिल्ली है, दिल्ली के अंदर जो DRM है, जो सबसे बड़ा अधिकारी है, जैसे GM होता है ऐसे DRM है, तो वो एक बड़े अधिकारियों में कंसिडर होते हैं। क्या उन्होंने जब 7 बजे से भीड़ बढ़ती जा रही थी तो उसके ऊपर एहतियात बरती? क्या जिन लोगों के कारण ये हादसा हुआ है, क्या इसकी जिम्मेदारी वो लेंगे? क्या रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि जो लोग मर चुके हैं 18 से 20 अब 18 से 20 तो आंकड़े वो हैं जो सरकार बता रही है, आंकड़े तो ज़्यादा हैं जो कि धीरे धीरे सामने आएंगे।
रात को 12 बजे रेल मंत्री जी का ट्वीट आता है कि सभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद बोलते हैं कि हाँ थोड़ा वहाँ पे कुछ पता चला है कि भगदड़ हुई है। तो आखिरकार क्या मिडिल क्लास एक नंबर मात्र है? क्या हम लोग जो इतना टैक्स देते हैं, क्या एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है यहाँ के, इतना टैक्स देने के बाद भी क्या हमें थर्ड क्वालिटी की एक ऐसी सुविधा प्रदान की जा रही है जिसकी हमारी जान की कोई कीमत नहीं है? इसकी जिम्मेदार कौन है? एक हाई लेवल कमेटी का गठन तो हो गया है, लेकिन गठन होने के बाद होता क्या है? गठन हो गया, कमेटी जांच करेगी, जांच करके रिपोर्ट सौंपेगी, उसमें क्या होगा? तो असलियत जो है साथियों, असलियत है कि रेलवे के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, चाहे जीएम है, जनरल मैनेजर होता है रेलवे में, चाहे डीआरएम है, चाहे आरपीएफ है, चाहे जीआरपी है, इन लोगों के जो तालमेल के अंदर कमी रही, इन लोगों ने सही तालमेल की कमी करी है। इन वहीं उसी समय जो तत्काल में सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं उस क्षेत्र के, उनको कांटेक्ट करना था, कुछ लोकल पुलिस की मदद लेनी थी ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। और आला अधिकारियों से बात करके जो इनका एक डिसीजन रहा है, इन्होंने जो प्लेटफॉर्म को बदला वो नहीं करना था। पहली बात तो भीड़ इतनी हो रही थी, अंडर कंट्रोल इनके थी नहीं बिल्कुल भी। दूसरी गलती इन्होंने क्या किया, जो टिकट काउंटर से मतलब जर्नल टिकट होते हैं वो प्रति घंटा साथियों 1500 टिकट दिए जा रहे थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे ना रेलवे डब्बे में, तो एक डब्बे में 72 सीटें होती हैं और लगभग 1500 टिकट का मतलब है 21 डब्बे, और रेल में 20-21 या 15-20 डब्बे कुल होते हैं। मतलब तो आप प्रति घंटे 1500 टिकट दे रहे हो, तो क्या आपने इस पर रोक लगाई? जब आपको दिख रहा था कि भीड़ ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो आपने जो जनरल टिकट है उन पर देना बंद क्यों नहीं किया? पहला। दूसरा, जो अधिकारी हैं जब वो देख रहे थे कि सर्विलांस लगे हैं, मैनेजमेंट लगे हैं, वो देख रहे थे 6 बजे से भीड़ बढ़ रही है, तो क्या आपने कुछ गाड़ियां गाजियाबाद, फरीदाबाद, सब्जी मंडी, निज़ामुद्दीन, इस तरह से उन गाड़ियों को वहीं कहीं हाल्ट क्यों नहीं करा? जब आपको मालूम था कि गाड़ियां बढ़ेंगी, पब्लिक बढ़ती जा रही है, तो आपको पहले वे गाड़ियां निकालनी थी और गाड़ियां आपको होल्ड करनी थी। जनरली होता क्या है कि गाड़ियां लेट हुई और पब्लिक में पैनिक मचा, पैनिक मचने से 20-25 लोगों की, अभी तो सरकारी आंकड़ा 10 से 15 मतलब 18 तो सरकारी आंकड़ा है ही, और एक इसमें तुम्हारा हरियाणा के रहने वाले सुशील गिरी थे, उनकी उमेश गिरी, उनके पत्नी की बच्चे की मौत हो गई है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या एक मुआवजा लेने के लिए कि जो सरकार ने 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख का मुआवजे का ऐलान कर दिया है कि जो लोग मर जाएंगे उनको मुआवजा दे देंगे, तो क्या एक नंबर मात्र है? क्या भाई तुम्हें महाकुंभ में जाने की इतनी जल्दी लगी है कि तुम कुंभ में जाते के साथ, स्नान करते के साथ डायरेक्ट स्वर्ग के अधिपति हो जाओगे? अगर वहाँ पे ऐसा अनाउंसमेंट भी देखने के लिए मिला, एक पुलिस भाई थे वो अनाउंसमेंट कर रहे थे कि भाई जो लोग आपने टिकट ले लिया है, वहाँ जाने की सिचुएशन नहीं है, आप अपने घर लौट जाओ, अभी आपका पैसा गया है, आपकी जान सुरक्षित है, आप बचे हो। और आरपीएफ वहाँ थी नहीं, जीआरपी वहाँ थी नहीं, लोकल पुलिस वहाँ थी नहीं, प्रशासन वहाँ था नहीं, और जिसने भी ये मदद की ना लोगों की, वो कुली, जो वहाँ के कुली थे, उन्होंने बताया कि सिचुएशन इतनी गंभीर थी कि हमने 2-2 दिन से, मतलब कल से अभी तक खाना भी नहीं खा पाए हैं। तो इसका जिम्मेदार आखिरकार कौन है? जो हम इतना टैक्स देते हैं, जो टैक्स पेयर हैं, या जो एक हाई लेवल का जो व्यक्ति है ना। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कि फर्स्ट एसी में आदमी फर्स्ट एसी का टिकट देने के बाद भी वो यात्रा नहीं कर पा रहा है, उसमें भी जनरल की आदमियों की भीड़ भर जा रही है। काहे के लिए? भाई वो अपना पैसा खर्च कर रहा है, मतलब जो टिकट 70 या 200 रुपये का होता है, फर्स्ट एसी का वही टिकट होता है 3500 से 3000 का। तो आप ये समझो, इतना डिफरेंस होने के बाद भी अगर वो यात्रा नहीं कर पा रहा है, तो कहाँ है मैनेजमेंट? एक तरफ तो आप वर्ल्ड क्लास इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं, एक तरफ तो आप दिल्ली को एकदम टॉप क्लास का रेलवे स्टेशन बनाने की बात करते हैं, एक तरफ आपके पास में भीड़ को संभालने के लिए मैनेजमेंट ही नहीं है, आरपीएफ की भर्तियों में घोटाले हो जाते हैं, पर्याप्त स्टाफ नहीं है आपके पास। जब आपको दिख रहा था 7 बजे से भीड़ बढ़ रही है, तो आपने लोकल पुलिस की मदद क्यों नहीं ली? आपने जो जिले का, जो मेरठ उस समय दिल्ली में जो क्षेत्र का, नई दिल्ली का डीएम है, उससे क्यों नहीं बात की? आपने एसपी से बात करके प्रशासन क्यों नहीं मांगा? आपको लोकल पुलिस की मदद लेनी थी, आपको वॉलेंटियर की मदद लेनी थी, आपकी जीआरपी क्या कर रही थी?
आपकी आरपीएफ क्या कर रही थी? जब वो उन्हें व्यवस्था पर एक लाइन से सबको लाइन लगानी थी और लाइन से उनको निकालना था कि महाकुंभ में जो भी जा रहे हैं, कोई 18 वर्ष का है, कोई 60 वर्ष का है, कोई 81 वर्ष का है, कोई 40 वर्ष का है, उन बुज़ुर्गों की मौत हो गई, कुछ बच्चों की मौत हो गई। आज जिनका कुछ अभी भविष्य ही नहीं था, छोटे छोटे बच्चे मारे गए। साथियों, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है रेलवे के ऊपर। एक तरफ रेलवे का 1,55,000 करोड़ जितना बजट निकाल दिया जाता है और दूसरी तरफ ऐसी आपदाएं हो जाती हैं। एक महाकुंभ में भगदड़ मची, वहाँ इतने लोगों की मौत हो गई। एक नई दिल्ली में भगदड़ मची, वहाँ इतने लोगों की मौत होगी। तो आखिर ये जितनी भी मौतें हो रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? या सीसीटीवी कैमरों से लैस है, उसके बाद भी आपको भीड़ बढ़ रही थी तो आपने 1500 टिकट प्रति घंटा क्यों काटे? आपने इतने टिकट क्यों काट दिए? और कुछ आदमी जो बिना टिकट के भी जा रहे थे, आपने टीटी भेज कर वहाँ उनकी चेकिंग क्यों नहीं की? आप क्या कर रहे थे? आपका मैनेजमेंट क्या कर रहा था? या आपके जो बड़े बड़े अफसर हैं वो बैठ के अंदर सैटरडे का था तो कोई मूवी देख रहा, कोई कुछ कर रहा, उन्होंने तत्काल मामले को संज्ञान में क्यों नहीं लिया? उन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया कि कुछ अफवाह हैं? या दिल्ली की और आने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं उन्हें आपने पहले से होल्ड क्यों नहीं किया? आपने सेम टाइम पे सेम प्लेटफॉर्म क्यों बदला, जबकि ऐसा रूल ही नहीं है? जब भी किसी राज्य की ओर जाने वाली गाड़ियां होती हैं, जिस राज्य में मेला भर रहा होता है, उसके जो प्लेटफॉर्म है ना, वो बदले नहीं जाते तत्काल, चाहे कितनी ही कंडीशन हो। भले ही राजधानी आ रही है तो राजधानी को आउटर पर खड़ी करो, पहले उस गाड़ी को निकालो। इतने लोग मारे गए हैं तो क्या कि जो बड़े आला अधिकारी हैं क्या इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? कौन इसका आखिर जिम्मेदार कौन है? बताइए साथियों। पहले प्रशासन इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं था कि ऐसा भी कुछ हुआ है। वो तो बाद में जब मौत का आंकड़ा सामने आया तब जाके प्रशासन बोला कि हाँ कुछ भगदड़ जैसा हुआ है। क्योंकि रात को 12 बजे की आप ट्वीट देखोगे रेल मंत्री की, तो उनका बयान था कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। तो जब सिचुएशन अंडर कंट्रोल थी तो ये क्या हुआ? क्या इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या आपका DRM सस्पेंड होगा? या इसकी जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन? किसके आदेश पे आपने वन फाइन कुछ ही चंद मिनटों पहले आपने रेलवे प्लेटफॉर्म बदलने का निर्णय ले लिया कि हम इसको 14 की जगह 16 पे भेज देंगे? क्या आपने पब्लिक का कैलकुलेशन किया कि कितनी पब्लिक है? क्या आपने इस चीज़ को पहले RPF या JRPF के माध्यम से उस पब्लिक को दूसरे प्लेटफॉर्म पे भेजने के लिए सुचारू रूप से काम किया? नहीं किया। तो ये क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है साथियों कहीं ना कहीं उस DRM पे, उस रेलवे के बड़े अधिकारी पे, जिसके एक आदेश के कारण इतने लोगों की जान चली गई। पब्लिक, मैं आप लोगों के से जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि भाई अगर महाकुंभ जाना है तुम्हें, और महाकुंभ अभी सिचुएशन ऐसी गंभीर है, तो भाई कुछ दिन के लिए रुक जाओ। आपको अगर महाकुंभ स्पेशल गाड़ियां चलानी थी, मैं खासकर ये रेलवे के अपने माध्यम से रेलवे को बोलना चाहता हूँ, तो क्या ये आपको हादसे होने के बाद ही चलानी थी? पहले से क्यों नहीं आपने ऐसा कोई निर्णय लिया? कहाँ है यह प्रशासन? कौन है आखिर इसका जिम्मेदार? क्या आम आदमी, आम जनता, जो 1979 में जब रेलवे बनी थी उस समय पे तो 1800 के आसपास जब अपने यहाँ पे गाड़ियाँ आई तो सब सोचते थे रेलवे से हमें इतना वो मिलेगा। भाई ठीक है, प्लेन से भी हादसे हो जाते हैं, हादसा बड़ा विषय नहीं है, पर भीड़ को कंट्रोल ना करना एक विषय है। इतनी RPF, इतनी GRP, इतनी लोकल पुलिस, इतनी लोकल जो वॉलंटियर हैं, उनके बाद में भी आप हादसे हो जा रहे हैं दिल्ली जैसे रेलवे स्टेशन पे। कुछ लोग जो बैठे थे जिनकी कोई गलती नहीं थी, पब्लिक उनके ऊपर आके गिर गई, उनकी मौत हो गई। कौन जिम्मेदार है? साथियों, किसी को इस बात की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर इस बात के कोई रिस्पॉन्सिबल है तो उस रेलवे स्टेशन का DRM है, उसका स्टेशन मास्टर है, जो पूरी रेलवे को कंट्रोल करता है उस स्टेशन की, कि भाई कौन सी गाड़ी किस नंबर पे जाएगी और कौन सी गाड़ी कहाँ आउटर पे खड़ी रहेगी। तो क्या वो दूसरा दिख नहीं रहा था कि इस तरह सिचुएशन बन रही है? वो पहले से गाड़ी को आउटर पे नहीं खड़ा कर सकता था? या अगर उसको दूसरे प्लेटफॉर्म पे देनी थी गाड़ी, तो कम से कम 1 घंटा पहले अनाउंसमेंट नहीं कर सकता था कि जो 9:15 पर गाड़ी आनी है वो 8 बजे से अनाउंसमेंट कर दे, ताकि पब्लिक को टाइम मिल जाए 1-1.5 घंटा, 1 घंटा तो दे। आप 10 मिनट बाद बोल रहे हो ये गाड़ी उस पर नहीं उस पर आएगी, उस पर नहीं उस पर आएगी। आप क्या नॉर्मल दिन चल रहा है क्या? महाकुंभ का है और सभी लोग इलाहाबाद जाने के ओड़ में लगे हुए हैं। तो साथियों, अपनी जान को खिलवाड़ पे लगा के, जान को मौत में लगा के ना जाओ। प्रयास करो कि वहीं से कोई गया हो उससे गंगा जल बुलवा लो, अपनी बाल्टी में डालो और वैसे ही नहा लो। महाकुंभ जाना है तब चले जाना जब सिचुएशन
कंट्रोल में हो जाएगी, क्योंकि तुम सरकारों के लिए एकमात्र नंबर हो, लेकिन अपने परिवार के लिए आप मेन आदमी हो। आपके ना रहने से अगर किसी को नुकसान होगा तो आपके परिवार को होगा। सरकार तो आपको आंकड़े में बता देगी कि 18 मर गए, 17 मर गए, 2 लाख रुपये से दे देंगे, 1 लाख रुपये से दे देंगे। क्या 1-2 लाख रुपये में तुम्हारा जीवन इतना सस्ता है? तो उसके लिए आपको खुद सोचना पड़ेगा। नहीं जाना, अगर तुम्हें लगता है माहौल सिचुएशन के बाहर है तो भाई मत जाओ, बाद में चले जाना। कौन सा तुम जाते के साथ ही कुंभ में स्नान करते ही तुम स्वर्ग के अधिपति हो जाओगे? तो इसलिए साथियों, अपने आप अपने से डिसीजन ले, और ऐसे हादसों के लिए कोई ना कोई तो जिम्मेदारी ले कि आखिरकार इस बात का जिम्मेदार कौन है, या ये जो तालमेल की इतनी भयंकर भारी कमी हुई जिस कारण से इतने हादसे हो रहे हैं और 18-20 लोग मारे जा चुके हैं, कुचले जा चुके हैं, छोटे छोटे बच्चे थे, बुजुर्ग थी, महिलाएं थी, उनका आखिर जिम्मेदार कौन है? तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मैं बहुत दुखद हूँ, और जो लोगों ने अपनी इस हादसे में जान गंवाई है उनके लिए मैं अपनी सद्भावना करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।